पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ, पाकिस्तान सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान दुनिया में जो एक कमिटी ऑफ नेशन है उसमें से अपना जो मुकाम दुनिया में जो एक कमिटी ऑफ नेशन है उसमें से अपना जो मुकाम होना चाहिए, एक न्यूक्लियर पावर 225 मिलियन की आबादी वाला एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इसकी जो इज्जत होनी चाहिए थी वो उस तरीके से हमने इज्जत नहीं देखी। अनीस साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है फॉरेक्स का, रेमिटेंसेस का। जो अफरादी क़ुव्वत यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, वो अब पैसे पाकिस्तान बेच तो रही है, मगर खबरें ये हैं कि बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान का ये अर्थशास्त्री कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 2022 में जो इमेज मिलनी थी वो इमेज नहीं मिल पाई है, क्योंकि पाकिस्तान का सियासी और पॉलिटिकल और साथ के साथ फॉरेन की जो इमेज थी, फॉरेन पॉलिसी की इमेज थी, वो सारी की सारी पूरे दुनिया में धूमिल हो चुकी है। तो दूसरी तरफ एक डिबेट में सीधा पॉलिटिकल और पाकिस्तान की कोर्टों के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि कैसे आज पाकिस्तान की कोर्टों के जो जितने भी जजमेंट है वो कैसे पाकिस्तान के नेता नहीं मानते और पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या घटनाएं घटेगी। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सूरत हाल भी गालिबन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी डार साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग दी है इकोनॉमी के मामला पर, और नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम जुज है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लेकिन साल 2022 में जो कुछ हुआ और एक ओवरव्यू जो था हमारी इकोनॉमी का, क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि 2023 में हालात बेहतर हो सकते हैं अगर इसी तरह से निजाम चले? थैंक यू। 2022 जो है चंद घंटों में खत्म होने वाला है। मेरे नजदीक दिस इज द लास्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। जिस तरीके से इशरत हुसैन साहब ने 90 के दिहाई को लॉस्ट डिकेड कहा था और 2008 से 18 के दिहाई को मैं कहता हूं कि इट वाज सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान, इसी तरीके से 2022 के जो साल गुजर रहा है या खत्म होने वाला है, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक लॉस्ट ईयर में पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ, पाकिस्तान सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान दुनिया में जो एक कमिटी ऑफ नेशन है उसमें से अपना जो मुकाम दुनिया में जो एक कमिटी ऑफ नेशन है उसमें से अपना जो मुकाम होना चाहिए, एक न्यूक्लियर पावर 225 मिलियन की आबादी वाला एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इसकी जो इज्जत होनी चाहिए थी वो उस तरीके से हमने इज्जत नहीं देखी 2022 में। हम 2022 में एक नॉन सीरियस स्टेट की तरह जाने लगे बाहर में। तो इसलिए मैं कहूँगा ऑन द होल 2022 वाज अ लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। इसमें जो सबसे अहम जो वजह है जिसकी वजह से मैं लॉस्ट ईयर कहता हूं, ये एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जो भी आप इल्काब दे सकते हैं वही है। सियासत में सियासतदान एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, टीवी के टॉक शोज में करते हैं, लेकिन बाद में आपस में बैठ के चाय भी पीते हैं, खाने भी खाते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। लेकिन ये 2022 का जो साल मैं देख रहा हूँ गुजर रहा है, इसमें सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के साथ बात तो करना क्या बैठना तक गवारा नहीं करते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम नेचर ऑफ पोलराइजेशन हो गई है माशरे में, उसकी वजह से इसके बुरे असरात मईशत पर पड़े और ये पूरा साल सिलसिला तकरीबन इसी तरीके से चलता रहा। इसकी वजह से मईशत पे तवज्जो खत्म हो गया। लोग एक दूसरे को मरने मारने पे लग गए। कभी वीडियो आ रहा है तो कभी किसको पकड़ना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को बाहर से अंदर लाना है, किसी को अंदर से बाहर लेके जाना है। इसके अलावा और तो मैंने नहीं देखा कि 2022 में कोई काम हुआ हो। तो मईशत जब आपके रडार पे ना हो, पॉलिसी मेकर्स के रडार पे ना हो,
सियासतदानों के रडार पे ना हो तो फिर यही होगा ना, मईशत कोई हवा में से तो बेहतर नहीं होती है। आज से 8-9 महीने 10 महीने पहले जब आप टीवी के प्रोग्राम करते थे तो कभी आप ये डिस्कस करते थे कि मुल्क दिवालिया हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है? नहीं करते थे। आज मौजूद गुफ्तगू क्या है, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है? तो कितना फर्क आ गया देखें आप। तो हमें ये पूछना भी नहीं पड़ेगा हुकूमत के वक्त से कि क्या आप जब आए तो आपने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया या और आपने खराब किया है। ये तो आजकल टीवी के प्रोग्राम में जो मौजू है वही आपको बता रहा है कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। कि आज गुफ्तगू जो है, देखें पहले क्या गुफ्तगू होती थी, ये बड़ा महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, गंदम की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, यही होता था। ये तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान कर्जा दे सकेगा, वापस कर सकेगा कि नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब इस तरह की बातें होने लगे तो इसका मतलब यह है कि हम बड़े बदतर सूरत हाल में आ गए कि आज मौजूद गुफ्तगू डिफॉल्ट है पॉलिटिकल पार्टीज की। सो ये बिल्कुल ये एक गैर जमहूरी सोच की पैदावार है। इसी से जुड़ी हुई है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। अरे अल्लाह के बंदो, मईशत का फैसला कोई ऐसा हो सकता है कि जिसका सियासत से ताल्लुक ना हो? नहीं, टोटली सियासत से ताल्लुक। पढ़िए जो अफलातून बैठ के जो आइडिया देते ना एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, उसका अगर आप पहला सफा पढ़े ना, सैमुअल्सन की किताब दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो मईशत की टेक्स्ट बुक है वो पॉल सैमुअल्सन MIT के जो है नोबेल लॉरिएट है, उनकी किताब लिखी हुई है। पहला पेज पढ़े कि मईशत है क्या, या इकोनॉमिक्स चीज क्या होती है। इकोनॉमिक्स होती है फैसला करना किससे लेना है और किसको देना है, गन्स वर्सेस बटर, उसके अंदर क्लासिक मिसाल है। तो मईशत के तो तमाम फैसले होते ही सियासी फैसले। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब कि हमारा इन्हें का मकसद नहीं था कि सियासी फैसलों से हट कर के एक फैसला किया कि कुछ अग्री कर लें, और इंडिया में भी इस तरह से हुआ है। ऐसे तो नहीं कि कहीं ये होता नहीं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, बहरहाल वो एक और डिबेट, आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो उन्होंने किसी चैनल पे ये कहा कि जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात है, आप तो बड़े क्लियर हैं, आपने फरमाया कि नहीं होनी चाहिए, और आपकी पार्टी भी ये कही है। उन्होंने कहा था कि मईशत के तर्जुमान जो हैं उन्होंने कहा था कि हर्ज कोई नहीं अगर आ जाए, लेकिन मुद्दत कम हो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो श्योरली ही वाज स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर द पार्टी। आपने ये बात बड़ी क्लियर कर दी है। अब अगर हम इस पर आ जाएं असद उमर साहब के जो आजकल एक सवाल उठ रहा है कि जी इस वक्त कराची में, और आपका कराची में क्योंकि आपकी बेस है, कि वहाँ जो MQM है उनके धड़े इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाप पार्टी के भी कुछ, उसमें भी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, वो भी तकसीम हो रही है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, आर ऑल दीज नेचुरल प्रोसेसेस एट वर्क? देखिए, हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उमूमी राय ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा। ये फिर दोबारा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और दोबारा से बिसात एक बिछाई जाने की कोशिश की जा रही है। हमें सियासी तौर पे कोई नुकसान नहीं है, ज़रूर PSP भी मिल जाए और MQM के दोनों धड़े भी मिल जाएं, हमें इससे कोई सियासी खतरा नहीं पैदा होता। लेकिन अगर वाकई में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो आम तौर पर तासुर है, इसी तरीके से बलूचिस्तान से बड़ी वाज़ेह खबरें आ रही हैं, अमूमी जो खबर फैली हुई है इस वक्त सियासी हलकों के अंदर, वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, और हम फिर दोबारा वही माजी की गलतियां दोहराने जा रहे हैं। अच्छा असद उमर साहब, आप जो मेंगल साहब की कमेटी है, आप उसके मेंबर हैं, और वहाँ सुना है कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं और कुछ सॉफ्ट रिकमेंडेशंस आ रही हैं। आपका क्या ख्याल है, वो कमेटी का क्या रोल अदा कर पाएगी? वो भी एक 70 साल पुराना मामला है, जो कि जिसके लिए लगता है पॉलिटिकल स्टैमिना नहीं है शायद लोगों में, बार बार वी गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। तो आपकी क्या उम्मीद वाबस्ता की आपने इस कमेटी से? बहुत अहम चीज़ है लोगों के लिए। मैं बता दूं, उसका बैकग्राउंड ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन गई थी, और उसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे अतर मिनल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं अख्तर मेंगल साहब, और
कई और सीनियर लोग हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हैं उसकी कमेटी का जो हिस्सा है, और वो है मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, गुमशुदा अफराद जो होते हैं। बड़ा संगीन मसला है पाकिस्तान का, और कम से कम बलूचिस्तान के लिए एक इंतहाई अहमियत का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बहुत बड़ा मसला रहा है पिछले 2 दहाइयों के अंदर। कराची में ये एक बड़ा मसला है, और अब तो जो सूरत आलम देखने में आ रही है, पंजाब के अंदर भी हमें ये मसला नज़र आता है। बुनियादी जो फैसला है ना नसीम, वो तफसील का नहीं है, वो कमिटीज़ का नहीं है, वो पॉलिटिकल विल का नहीं है। पाकिस्तान एक दफ़ा वाज़ेह फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने आइन के तहत ज़िंदगी गुजारनी है, ये नहीं गुजारनी, या कुछ अफराद, कुछ इदारे, कुछ फैसले जो हैं वो आइन से मावरा भी हो सकते हैं। ये अभी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को जिस तरीके से तौहीन अदालत की गई है, जहन ये है कि आइन की कौन सी चीज़ हमने माननी है और कौन सी चीज़ नहीं माननी, ये एक चॉइस की बात होती है ताकतवर लोगों के लिए।